Good morning students, Assalamualaikum. This is your chemistry class. Here today we are going to start our new chapter, chapter number 5, physical states of matter. And today's topic is typical properties of gases. Before to going start our lecture, we will discuss what are the major topics of this chapter. The major topics of this chapter, the first topic is typical properties of gases. And then we start the fact of pressure of a gas by change in volume or temperature. एंड सेकंड वन हम स्टडी करेंगे लॉज ऑफ गैसेस. तो गैसेस के हम दो लॉज यहाँ पे स्टडी करेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ. और देन उसके बाद हम दूसरा टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे जो कि लिक्विड होगा. और लिक्विड के बारे में है कि लिक्विड की सबसे पहले प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. लिक्विड की प्रॉपर्टीज हमारे पास आ जाता है वेपरेशन, वेपर प्रेशर, और उसके साथ हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट. देन हम पढ़ेंगे फैक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन बॉइलिंग पॉइंट. और उसके बाद हम लास्ट जो चैप्टर का टॉपिक है वो टॉपिक शुरू करेंगे सॉलिड. सॉलिड्स में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इसमें मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट स्टडी करेंगे. उसके साथ हम सब्लिमेशन देखेंगे. और लास्ट में जो हमारा टॉपिक होगा डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन ऑफ अ सॉलिड और देन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सॉलिड्स हम पढ़ेंगे. और उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो होगा वो खत्म हो जाएगा. तो आपने कभी ऑब्जर्व किया है एट योर रूम टेंपरेचर most of the substance, most of the pure substance can exist one of the three states of matter. हमारे पास मैटर की तीन स्टेट्स आती हैं. कौन कौन सी होती हैं? जो बेसिक स्टेट्स होती हैं उसमें हम पढ़ते हैं गैस, लिक्विड और सॉलिड. इन्हीं तीनों के बारे में मैंने आपको बताया. पहले हम गैसेस पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज और लॉज एंड फैक्ट ऑन द प्रेशर ऑफ गैस बाय चेंज इन वॉल्यूम और टेंपरेचर. फिर हम लिक्विड की प्रॉपर्टीज, और लिक्विड की प्रॉपर्टीज के बाद हम पढ़ेंगे फैक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन बॉइलिंग पॉइंट. और लास्ट में सॉलिड की प्रॉपर्टीज, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सॉलिड. तो आज हम जो स्टार्ट अपना टॉपिक करेंगे वो हम अपना टॉपिक स्टार्ट यूं करेंगे कि हमारे पास टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस क्या हैं. तो मैंने आपको बताया टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो गैस की प्रॉपर्टीज आती है उसे बोलते हैं डिफ्यूजन. क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन. Have you ever observed that the characteristics of a rotor egg, the characteristics of a rotor egg spread throughout the room? This is because of the concentration of hydrogen sulfide molecules. ये hydrogen sulfide molecule concentration की वजह से है, which is a particular at higher, then they start moving toward the place where its concentration is lower. So मैंने आपको जिस तरह बताया है कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप कभी खराब अंडों की जो स्मेल होती है वो एक से दूसरी चली जाती है. दिस इज ड्यू टू द हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से होता है. और हाइड्रोजन सल्फाइड की कंसंट्रेशन जिस जगह प्रोटॉन एग्स होते हैं वहां पर ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द रूम, अदर पार्ट ऑफ द होम. तो वहां पर उसकी कंसंट्रेशन कम होती है. अब वो कंसंट्रेशन जब हायर कंसंट्रेशन से ऐसे कंसंट्रेशन ऐसे एरियाज की तरफ जाती है जहां पर इसकी कंसंट्रेशन कम होती है, इसकी मिकदार कम होती है, दिस इज नोन एज डिफ्यूजन. तो हम इसको डिफाइन यूं करते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम, ये क्या होती है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर. यह हायर कंसंट्रेशन की तरफ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है. दिस इज नोन एज डिफ्यूजन. अब डिफ्यूजन के बारे में अगर हम कुछ आगे डिटेल पढ़ें तो हमने ये सीखा है वी कैन आल्सो से दैट डिफ्यूजन ऑफ गैस इज अ स्प्रेडिंग टेंडेंसी ऑफ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. कि ये गैस की टेंडेंसी होती है जो गैसेस एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होती हैं बिकॉज़ गैसेस have no attractive repulsive forces between them. That's why gases are widely spread. इनके दरमियान ना तो कोई attractive forces होती हैं ना ही कोई repulsive forces होती हैं. That's why gases are widely spread, इसलिए हर जगह फैल जाती हैं. ये gases की पहली प्रॉपर्टी है. जो gases की दूसरी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है फ्यूजन. उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? फ्यूजन. When we talking about the fusion, when a gas is allowed to pass through a one hole of a size of molecule, only one pass at a one time, only one pass in a one time through the hole, this is called fusion. जब गैस का मॉलिक्यूल किसी एक होल में से, यानी वो होल इतना है कि उसमें सिर्फ एक वक्त में एक ही मॉलिक्यूल्स पास कर सके. फॉर एग्जांपल हमने एक कंटेनर ले लिया, ये बिल्कुल बंद है. अब यहाँ पर हमने एक होल कर दिया. अब यहाँ पर अंदर सारे गैस के पार्टिकल्स हैं
अब ये होल इन पार्टिकल्स के बराबर है कि इसमें से सिर्फ एक वक्त में एक ही मॉलिक्यूल पास कर सकता है। दिस इज नोन एज अ फ्यूजन, इसे हम फ्यूजन कहते हैं। इसको हम डिफाइन यूं करते हैं, द स्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स का स्केप करना थ्रू अ होल वन आफ्टर अदर विदाउट कोलिजन, बगैर टकराए। अब दो पार्टिकल्स एक साथ नहीं, यहां पर दो मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ एक साथ हमारे पास नहीं गुजरेंगे। वन आफ्टर अदर इज कॉल्ड फ्यूजन, उस अमल को फ्यूजन कहा जाता है। हम इसको भी जो है वो लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन भी थोड़ी सी लिख लेते हैं। फ्यूजन क्या होती है हमारे पास? एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं थ्रू होल होते हैं। पहले हो गया जी एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल, दूसरा हो गया थ्रू अ होल, तीसरी बात वन आफ्टर अदर, और लास्ट वन विदाउट कोलिजन। विदाउट कोलिजन इज कॉल्ड अ फ्यूजन, से फ्यूजन कहा जाता है। ये हमारे पास गैसेस की सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी हम देखेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास प्रेशर। अगर प्रेशर की हम बात करें तो प्रेशर को हम यूं देखते हैं, गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। गैस जिस भी कंटेनर में बंद होती है उसके कंटेनर्स की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करती है, प्रेशर लगाती है, दबाव लगाती है। आपने यू कैन सी व्हेन यू ब्लो योर बलून, अगर आप बलून को ब्लो करें तो आप देखें उसकी आपको वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट फील होता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ गैस ऑन अ यूनिट एरिया, फोर्स exerted by a gas on unit area, by a gas on unit area is called as pressure. वो फोर्स जो गैस किसी भी यूनिट एरिया पे लगाती है वो उसका क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। और प्रेशर जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ऑल वॉल्स ऑफ डायरेक्शन, यानी वो भी कह सकते हैं एट एनी पॉइंट गैस एक्सर्ट अ इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। एट एनी पॉइंट gas exert a pressure of the container in all direction. अब गैस का जो प्रेशर है वो ऑल डायरेक्शन पे सेम प्रेशर होगा। इस जो ये थर्ड प्रॉपर्टी है इसे प्रेशर कहा जाता है। प्रेशर के लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं। प्रेशर के लिए जो एटमॉस्फेरिक यूनिट होता है वो होता है 1 atm। 1 atm को 1 atm इज इक्वल टू 760 mm मर्करी के इक्वल होता है। और 760 mm मर्करी को 1 टॉर भी कहा जाता है, जिसे हम 1 टॉर के इक्वल भी लिख सकते हैं। 1 टॉर और 1 टॉर भी इक्वल होता है 760 mm मर्करी के। प्रेशर के लिए जो हम दूसरा यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो यूनिट होता है हमारे पास पास्कल। प्रेशर का यूनिट होता है वो पास्कल होता है। और पास्कल एक स्मॉलर यूनिट है, इसके लिए फिर हम बड़े यूनिट इस्तेमाल करते हैं, किलो पास्कल यूज करते हैं। 1 atm जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है 1 atm इज इक्वल टू 101,325 पास्कल के, सॉरी किलो पास्कल के। हम इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हैं 1.01325 into 10 की रेज 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज 3। ये यहाँ पर पॉइंट्स मैंने दो डिजिट शिफ्ट किया है, तो ये 10 की 2 किलो के लिए 10 की 3 साथ में पास्कल, और 101,325 into 10 की रेज 5 पास्कल के इक्वल लिखा जाता है, क्योंकि पास्कल हमारे पास स्मॉलर यूनिट है। ये थी गैसेस की हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी। उसके बाद गैसेस की हमारे पास 3 और प्रॉपर्टीज हैं। फोर्थ वन जो गैसेस की प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी। गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है। Compressibility. Gases are highly compressible. Gases are highly compressible. गैसेस क्यों कंप्रेस होती हैं? इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, गैसेस के स्ट्रक्चर यूं होते हैं हमारे पास, गैसेस मॉलिक्यूल्स दे आर फर्दर पार्ट फ्रॉम ईच अदर। ये एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। दैट हैव दिस मीन दे हैव लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन दीस मॉलिक्यूल। सो व्हेन वी अप्लाई द प्रेशर ऑन द गैसेस, जब इसके ऊपर हम कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैसेस के ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सो वी कैन से दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। और जब गैसेस को कंप्रेस किया जाए तो मॉलिक्यूल्स
कम क्लोज टू ईच अदर, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ये भी गैसेस की प्रॉपर्टी है और इससे बाय अप्लाइंग प्रेशर वी कैन डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ गैस, गैसेस का वॉल्यूम भी डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है गैसेस हमारे पास मूवेबल होती हैं। आपने अक्सर घरों में, आपके घरों में जो है वो गैस आती होगी जिसे हम मीथेन गैस कहते हैं, जो हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं। तो वो गैस कहाँ से आती है? वो हो सकता है कि वो दूर कहीं इसका सोर्स हो, तो किसके जरिए जब पाइप से भी आती है, और वो पाइप के जरिए कैसे पहुंचती है? वो उसकी क्वालिटी मोबिलिटी की वजह से पहुंचती है। गैसेस कैन स्प्रेड, मैंने आपको पीछे बताया गैसेस जो होती हैं वो एंटायर अवेलेबल स्पेस को फिल करने की कोशिश करती है। द टेंडेंसी ऑफ गैसेस टू स्प्रेड एंड फिल द एंटायर अवेलेबल स्पेस की वजह से गैसेस की ये प्रॉपर्टी बनती है, मोबिलिटी कहते हैं। और गैसेस कैन ट्रांसपोर्ट थ्रू अ पाइप ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ये गैसेस को दूर पाइप से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ये गैसेस की पांचवी प्रॉपर्टी है। और लास्ट में है हमारे पास गैसेस की प्रॉपर्टी से डेंसिटी कहा जाता है। गैसेस हैव जनरली लो डेंसिटी, गैसेस की डेंसिटी आमतौर पर कम होती है, लेकिन अगर गैसेस को ठंडा किया जाए, कूल किया जाए, तो गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो बढ़ती है। ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी की अगर मैं बात करूं एट 20 डिग्री सेल्सियस, इसकी डेंसिटी होती है 1.4 ग्राम पर dm³। मैंने क्या बताया, जनरली गैसेस की डेंसिटी क्या होती है? लो होती है, लेकिन अगर इन गैसेस को ठंडा किया जाए तो गैसेस की डेंसिटी बढ़ती है। अगर इसी गैस का टेंपरेचर में डिक्रीज कर दूं, ठंडा कर दूं, गैस 0 डिग्री सेल्सियस होगी, तो इसकी डेंसिटी बढ़कर 1.5 पर dm³ हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ टेंपरेचर कम करने से गैसेस की डेंसिटी बढ़ती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में सीखा डिफ्यूजन क्या है, फ्यूजन क्या है, प्रेशर क्या होता है, और उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी और डेंसिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।